लाइक क्रेज़ी होना ज़रूरी है, लेकिन किस काम के लिए क्रेज़ी होना ज़रूरी है, ये हर कोई नहीं जानता कि हम मतलब क्रेज़ी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं हर किसी भी काम को लेके। हाँ, हम ये भी कर लेंगे, हाँ, मैं ये भी कर लूँगा, हाँ, ये तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। लेकिन वो जो क्रेज़ीनेस होता है ना, जिसको बोलते थे एक काम पे फ़ोकस रखना या फिर किसी भी चीज़ के लिए क्रेज़ी होना, वो बंदों के अंदर सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लिए होता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, तो उसको करने के लिए वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस वो काम को ख़त्म करके ही दम लेंगे। लेकिन जैसे-जैसे काम को स्टार्टअप करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, देन उसके बाद जो क्रेज़ीनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक एग्ज़ाम्पल अच्छा है कि अगर मान लो हम किसी पर्सन इंडिविजुअल पर्सन को बोलते हैं कि भाई जाके सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, वो होगा, इससे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इससे जो हेल्थ है वो ऐसे फिट रहेगी, स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज होगा बॉडी का। तो वो जो क्रेज़ीनेस है वो 1 दिन सुनते हैं, देन जब सेकंड डे करते हैं और फर्स्ट डे करते हैं, तो 1 दिन या सेकंड डे करके वो वहीं पे रिलैक्स मोड पे आ जाता है कि भाई हमारे तो बस ही नहीं है, हमसे नहीं हो रहा ये वाला काम। हमने जब किया था तो पहले जोश आया था, लेकिन जब जोश धीरे-धीरे स्टार्टअप करते हैं तब एकदम से जो वो क्रेज़ीनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर 21 डेज़ के अंदर काम करते हैं, तो 22nd डेज़ में वो काम अपने आप हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो हम एक्सरसाइज़ का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक्सरसाइज़ करनी है, तो फर्स्ट डे में हमें बहुत ज़्यादा फ़ील होगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फ़ील होगा कि भाई हमें सुबह उठना पड़ रहा है, एक्सरसाइज़ करनी पड़ रही है, एंड देन पुशअप्स लगा रहे हैं, सिटअप्स लगा रहे हैं, ये सब वो सब कर रहे हैं। लेकिन जब सेकंड डे करेंगे तो थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा, थर्ड डे करेंगे, फोर्थ डे करेंगे, फिफ्थ डे करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे करके आप कंटिन्यूअसली उसको 21 डेज़ तक उसको सीरीज़ पे करते हो, कंटिन्यूअसली करते हो, तो 22nd डेज़ में वो अपने आप हो जाएगा। मीन आपको किसी की सेकंड पर्सन की भी नीड नहीं पड़ेगी कि वो आपको आके बोले कि भाई 22nd डे में कि भाई चल खड़ा और एक्सरसाइज़ करते हैं। 22nd डे वाले दिन ऐसा फ़ील होगा कि भाई हाँ, मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, कुछ अलग सा फ़ील हो रहा है। आई मीन कुछ बॉडी को रिलैक्स मोड पे लेकर, काफ़ी लेज़ीनेस है बॉडी तो उसको एक्टिव करना है। तो जब तुम उठोगे 22nd डे वाले दिन, तो तुम्हारी जो बॉडी है वो अपने आप एक्टिव हो जाएगी, एंड देन तुम्हारा मन भी करेगा एक्सरसाइज वर्कआउट करने का। तो इसीलिए अगर हम किसी भी काम को करते हैं, तो काम को करना इन द सेंस ये नहीं है कि भैया आप 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, उसका क्रेज़ीनेस सिर्फ 1 या 2 दिन पे ही टिका रहता है। लेकिन अगर आप उसको धीरे-धीरे करके आगे तक मोड़ तक लेके जाते हो, तो जहाँ वो जो काम है क्रेज़ीनेस है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट लेकर आती है। मीन अगर आपसे फर्स्ट डे नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, सेकंड डे भी नहीं हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन जैसे-जैसे आप उस काम को करोगे, आपको एक तरह से एडिकेट हो जाएगा उस काम को करने का, तो वो जो काम है वो अपने आप अपने ही स्ट्रक्चर मोड में आ जाएगा, एंड देन उस काम को विदाउट एनी मूवमेंट आप इजीली उस काम को कर सकते हो। सो इजीली कि अगर आप किसी भी काम को करते हो या फिर किसी भी काम को ठानते हो करने के लिए, तो वो क्रेज़ीनेस 1 या 2 दिन का पर्टिकुलर डे का मत रखो, उसको यहाँ तक रखो कि भाई मैं उसको पूरा करके ही रिलैक्स मोड पे आऊँ। मैं रिलैक्स तभी हूँ, लेकिन जब तक आप काम कर रहे हो एंड देन उसके अंदर ब्रेक मार दिया आपने 1 दिन करके, 2 दिन करके, तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं। ना आपका स्टार्टअप करने का फ़ायदा था, जो आप स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट हुए तो उस काम को लेके, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन आप जैसे-जैसे उस काम को करते हो, लास्ट मोड तक लेके जाते हो, तो वो काम में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देगा, एंड देन आपको भी खुद फ़ील होगा, अच्छा फ़ील होगा कि भाई मैंने इस काम को पर्टिकुलरली करा, एंड देन काफ़ी अच्छे बिहेवियर से करा। सो बेसिकली अगर आप किसी भी काम को करने के लिए ठानते हो, तो उसको एंड तक लेके जाओ, बीच में उसको स्टॉप मत करो, एंड देन ये मत दिखाओ कि भाई हमसे ये नहीं होगा, हमसे हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन बस उसको काम करने के लिए एक तरीका चाहिए, टाइम चाहिए, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद एक्टिव होने चाहिए उस काम को करने के लिए, ताकि जो हमारी बॉडी उस काम को करने के लिए खुद बोले कि भाई हाँ जा, तू ये काम